नफरत को प्यार में बदलने का सबसे बढ़िया साधन, दुश्मनी को प्रेम में परिणित करने का एक अद्भुत सॉल्यूशन आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सॉल्यूशन, ये समाधान बहुत अद्भुत है। जब भी किया गया इसमें 100% का 100% रिजल्ट आया लोगों को। आप निश्चिंतता से करिएगा, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। इससे आपका झगड़ा, आपकी लड़ाई, दुश्मनी और नफरत समाप्त होगी। हमें तब पता चलता है कि हमारा क्रोध, हमारी एंजाइटी, हमारा बड़बोलापन या हमारी कोई ऐसी गलत चीज जिसका प्रभाव हमारे रिलेशन पर पड़ा और वो ध्वस्त हो गया। परिस्थितियों को बनाना बहुत मुश्किल काम है, बिगाड़ना 2 सेकंड का काम है। आप कभी भी बिगाड़ सकते हो। विषम से विषम परिस्थिति अगर आपके रिलेशन में बन गई है, अगर आप जिसे प्रेम करते हो वो आपसे सर्वदा नफरत करता हो, अगर आप जिसे बहुत अधिक चाहते हो वो आपकी शकल तक देखना नहीं चाहते हो, आपसे कितनी बड़ी भी त्रुटि हुई हो उसके बावजूद भी ये ठीक हो जाएगा। आज एक और बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं इसमें गलत क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने जो किया है शायद उसी का फल है। इन दोनों ही कंडीशंस में आज आप इस व्यवस्था को करके, इस उपाय को करके, इस विधि को करके आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ बहुत खास नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए कहीं पर मकड़ी का जाला अगर आपको मिल जाए। मकड़ी समझते हैं ना, मकड़ी का जाला। तो मकड़ी के जाले का ये उपाय आपके अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। मकड़ी का जाला वाला ये उपाय आपके जीवन में प्यार लाएगा, नफरत को समाप्त करेगा और आपसे कोई कितना भी दूर चला गया हो वो खिंचा हुआ चला आएगा। किसी को अपनी तरफ खींच कर लाना, किसी को अपना बना लेना, किसी को जीवन पर्यंत के लिए 100% पा लेना, मकड़ी के जाले से ज्यादा अच्छा उपाय पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मकड़ी के जाले के लिए हमारे यहां अघोर तंत्र में, समन्वय तंत्र में, सामुद्रिक तंत्र में, इंद्रजाल में बहुत भरा पड़ा है, बहुत कुछ लिखा गया है। आज उस पूरी की पूरी व्यवस्था को संक्षिप्त रूप में आपके सामने परोस रहा हूं, आपके सामने साझा कर रहा हूं। ध्यान से, पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से करना, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भाई रिलेशनशिप की बात है, दिल की बात है। दिल की बात दिल से समझ में आती है, प्रेम की बात है, प्रेम से समझ में आएगी। कि इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी कि एक गुलाब की डंडी। गुलाब जिस पेड़ में लगता है, आप देखते होंगे कुछ पुष्प बेचने वाले गुलाब डंडी के सहित बेचते हैं। तो आपको वो ले लेना है और ऊपर का गुलाब का पुष्प हटा के अपने यूज में ले लें। उस डंडी का इस्तेमाल करना है। उस डंडी से करना सिर्फ इतना है कि जहां पर जाला लगा हो, अगर आपको एक से अधिक जाले मिल जाए तो समझ जाइएगा आपके लिए सोने में सुहागा है। एक भी मिले तो कोई बहुत बुरी बात नहीं, पर एक से अधिक मिले तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब आपको करना यह है कि इस डंडी को उस जाले में लगाकर घुमाते हुए खूब अच्छी तरीके से, बिना तोड़े, बिना उसे खंडित किए, पूरा का पूरा आपको घुमा घुमा के उस डंडी में लपेट लेना है पूरा। कोशिश करिएगा अगर बिल्कुल ना टूटे तो ये आपके लिए सर्वसुलभ वाली बात होगी, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगर एक जाले के ऊपर दूसरा जाला फिर से आपको मिल जाए, तीसरा जाला और मिल जाए, चौथा, जितने जाले के ऊपर जाले मिलते हैं वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वो जाला निकालने के बाद अब आपको करना यह है कि एक कागज आपको लेना है। उस कागज की जो नाप है वो कम से कम 4×12 मतलब 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। 12 अंगुल मतलब ये 4 उंगली है। किसी चीज को नापना हो तो 4 उंगली, फिर 4 उंगली, फिर 4 उंगली, ऐसे ना। तो 12 अंगुल से विधान है कि 12 अंगुल से कम छोटा कागज, ना उसकी चौड़ाई ना उसकी लंबाई 12 अंगुल से कम नहीं होनी चाहिए। तो A4 कागज 12 अंगुल के आसपास आपको उसमें मिल जाएगा।
तो 12 अंगुल का कागज आपको चाहिए होगा, 4, 4, 8 और 4, 12। तो ये 12 अंगुल का कागज आपको चाहिए होगा। उस कागज में, उस डंडी में जो भी तुमने जाला लगाया है, उस जाले को बड़ी सहजता से, बड़ी ईमानदारी से, बहुत आराम से निकाल दीजिएगा। अब फिर कोशिश करिए कि टूटने न पावे। ये बहुत सावधानी से करना होगा आपको। और उसकी पुड़िया बना लीजिए। पुड़िया बनाने के बाद उस पुड़िया के बैक साइड में स्केच पेन से उनका नाम लिख दीजिए ना, जिन्हें आप प्रेम करते हैं। अब नाम लिखने के बाद किसी भी लोहे की या प्लास्टिक की कटोरी में आप इसे रख लें। वैसे तो मिट्टी के में भी रखा जा सकता है, लेकिन वो टूटने का भय है, इसलिए लोहे या प्लास्टिक की इस्तेमाल कीजिएगा। आप स्टील की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नुकसान कोई बात नहीं। लोहा हो तो ज्यादा अच्छा मानते हैं, पुरानी हो तो और भी अच्छी, नई भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। उस कटोरी में उस पुड़िया को रख देना है और अब उस पुड़िया को अभिमंत्रित करना है। लेकिन उस अभिमंत्रित करने के पहले एक बात आपको और ध्यान देना है कि जो भी व्यक्ति ये उपाय कर रहा हो उसको आवश्यकता होगा एक रेड रेशमी धागे की, जो धागा लाल काला गले में पहनते ना, लाल या काला कोई भी 3 हाथ, मतलब कोहनी से लेके यहां तक 3 हाथ लंबा धागा लेना है। उस धागे को उस पुड़िया के ऊपर अच्छे से लपेट देना है, बांध देना है और बांधते समय 108 बार मंत्र बोलना है, जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं। इस मंत्र को 108 बार बोलना है ताकि वो बंध जाए पुड़िया। जितना उस पुड़िया में बंधन होगा, वो व्यक्ति उतनी जल्दी खिंच के आपकी तरफ आएगा, उसकी नफरत उतनी ज्यादा जल्दी शांत हो जाएगी, उसका प्रेम उतना ज्यादा आपकी तरफ बढ़ जाएगा। मंत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ओम त्रातारम त्वाम तनूनाम हवामहे। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम त्रातारम त्वाम तनूनाम हवामहे। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। अब दूसरा काम आपको करना यह है कि उस कटोरी को उल्टा करके किसी भी गरु चीज के नीचे दबा दीजिएगा और रोज नित्य उसमें 3 इलायची चढ़ाना है और 108 बार मंत्र जाप करना है। यह तब तक करते रहना है जब तक ये काम नहीं हो जाए। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। वैसे तो देखा गया है कि बहुत हद से हद 7 दिन लगते हैं, लेकिन आप इस संकल्प को करके जब तक वो व्यक्ति का किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हो जाता, तब तक इसको आप करते रहें। इस मंत्र को, इस विधि को, इस परंपरा को पूरी अच्छी तरीके से करिएगा। जैसे ही काम हो जाए, इस पूरी की पूरी सामग्री को उठा के जल प्रवाह कर दें या जमीन में दबा दें। ऐसा करने से आपकी ये अव्यवस्था पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और ये उपाय पूरी लाइफ टाइम के लिए है। त्वरित लाभ, जीवन भर आनंद। तो चलो, तुम बहुत खुश रहो, खूब आनंदित रहो, तुम्हारे जीवन में कभी किसी तरीके की कोई तकलीफ आने ही नहीं पावे। आपको हर तरफ से प्रसन्नता, आनंद, वैभव मिले, तुम्हारे जीवन में कोई झंझट नहीं रहे, कोई तकलीफ ना आए, तुम खूब 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 खुश रहना। जय शिव शंभो।